सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फ्री एजुकेशन के ऊपर जो ऑफिशियल जीआर है गाइस वो रिलीज़ हुआ है। एंड जीआर रिलीज़ होते ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि इस साल जब हम एमएसटी सीईटी के थ्रू इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी में एडमिशन लेंगे तो क्या उसमें ये सारे जो बेनिफिट्स है वो हमें मिलेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग या फिर डीएससी फार्मेसी में एडमिशन लेंगे तो क्या उन्हें जो ये सारे बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं या फिर नहीं, एंड क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के जो है वो आंसर दूंगा एंड डिटेल में बताऊंगा कि किसे किसे जो है वो ये बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको जो ऑफिशियल जीआर है वो दिखा देता हूँ। तो ये गाइज ऑफिशियल जीआर जिसमें सारी जो चीज़ है वो डिटेल में जो है वो मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो या फिर फार्मेसी में ले रहे हो या फिर डीएससी में लोगे तो आपको ये जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्लियर कट पहले ही लिखा है उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ठीक है। तो हमारा जो इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में जो है वो आ जाता है। तो आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, ये है हमारा सीईटी का पोर्टल। एंड जब हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हमारे ये जो कोर्सेज है वो हमें देखने को मिलता है। तो आपको ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे एंड आपको जो फ्री एजुकेशन है वो मिल सकता है। अब उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो स्कीम्स है वो गर्ल्स के लिए जो है वो रहने वाली है। एंड इसमें बोला है कि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साथ ही में वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्य, ठीक है। तो सबको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे टर्म्स में बताया गया है कि ऐसी गर्ल्स जिनकी कैटेगरी जो है वो ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर एससीबीसी है, इन्हीं गर्ल्स को जो है वो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। वैसे एससी कैटेगरी को तो पहले से जो बेनिफिट्स है वो मिलता है, तो वैसे ही बेनिफिट्स अभी जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससीबीसी को जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाले हैं। अब इनके पेरेंट्स का जो इनकम है वो 8 लाख या फिर उससे कम का जो है वो रहना चाहिए, तभी जाके गाइज आप इन स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल रह पाओगे एंड आपको 100% जो फ्री एजुकेशन है वो मिलेगा, ठीक है। पहले होता क्या था कि अगर हम इन मतलब कैटेगरी से एडमिशन लेते थे तो हमें 50% जो बेनिफिट्स है वो मिलता था। सपोज़ अगर हमारा 1 लाख के आसपास फीस रहता था तो हमें 50,000 के आसपास जो फीस है वो भरना पड़ता था। बट अभी गाइज 100% जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगी, जिससे आपका जो फीस स्ट्रक्चर वो एकदम ही जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे और भी जो डिटेल्स है वो दे रखी है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि पहले 50% मिलता था बट अभी जो है वो आपको 100% जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एडमिशन है वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस मतलब कैप से जो है वो होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो फिर गाइज आपको यहाँ पे ये स्कीम्स के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जब आप इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी में एडमिशन लेने जाओगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड से जो है वो होना चाहिए, तभी जाके आपको इनके जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। एंड आपके पेरेंट्स का जो इनकम है वो भी जो है वो 8 लाख से कम जो है वो रहना चाहिए, तभी जाके आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल पाएंगे। वरना अगर आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपको जो है वो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससीबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे गाइस जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो भी जो है वो फिर आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड टाइम पे डॉक्यूमेंट्स मिलना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारी रेडी रखना, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो रेडी रखना। एंड अगर आप इन सारी क्राइटेरियाज को मीट करते हो तो फिर आपको ये 100% जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। अब इसमें होगा क्या गाइस कि पहले आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, तो उससे आपको ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। अब देखो, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें जो है वो देखने को मिलता है। जैसे ट्यूशन फ़ी होता है जो कि सबसे ज़्यादा रहती है एंड फिर डेवलपमेंट फ़ी होता है एंड अदर फ़ी होता है। तो स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग गाइस हो सकता है कि आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो पूरा ही जो है वो माफ़ हो जाए, कुछ भी आपको जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर जो डेवलपमेंट फ़ी एंड अदर फ़ी का जो रहेगा वो डिपेंड करेगा कि कैसे हमें अपडेट देखने को मिलता है। जब हम स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें जो डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह वो भरना पड़ेगा या फिर ये भी जो है वो पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये जब अपडेट आएगा या फिर जब स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भरेंगे एंड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी तब गाइज मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर जो भी कोर्सेज में आप सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे गाइज आपको ये जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे एंड आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको 100% जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था गाइज ये अपडेट, ये जीआर आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ऐसे अपडेट्स के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।